आइए बेटा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। ये इंजेक्टिविटी और सरजेक्टिविटी दोनों चेक कर रहे हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय, सर फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर्स, डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, और फंक्शन दे दिया सर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन इंजेक्टिव है, 1 1 है, तो कोई एग्जाम्पल नहीं देना, और अगर इंजेक्टिव नहीं है, आपको पता है कि x की ये दो वैल्यूज अलग अलग रिप्लेस करने पे y की वैल्यू सेम आ सकती है, यानी फंक्शन मैनी वन है। अगर पहले से आपको पता है तो आप वहां पे एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हैं। अब यहां नोटिस करें सर, आपको पता है कि ये फंक्शन में अगर मैं x के प्लेस पे कोई भी इंटीजर या नॉन इंटीजर वैल्यू यूज करूंगा तो फंक्शन का आंसर हमेशा एक इंटीजर आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कई बच्चे भूल जाते हैं। सर क्या होता था, अगर आप x की वैल्यू इंटीजर यूज कर रहे हैं, मान लो सर ये है इंटीजर्स का सेट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये इंटीजर्स आपके सामने चल रहे हैं। इनमें से अगर हम कोई भी x की वैल्यू यहां रिप्लेस करते हैं, एनी वैल्यू इंटीजर अगर हम यूज करेंगे तो y का आंसर सेम रहेगा। सपोज x आपने यूज किया 2, तो y की वैल्यू 2 का सर ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट विल बी 2। आपने x रिप्लेस किया सपोज -3, ये भी एक इंटीजर है, तो प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट रहेगा -3। x आपने रिप्लेस किया 0, तो सर ये भी एक इंटीजर है, रिजल्ट रहेगा 0। लेकिन अगर हम x की वैल्यू एक नॉन इंटीग्रल यूज करते हैं, लाइक मान लो मैंने x की वैल्यू यहां पे रिप्लेस किया सर 3.45, तो 3.45 जब आपने यहां पे रिप्लेस की, 3.45 नंबर लाइन पे कहां आएगी सर, ये आ गया 0 1 2 3 4, 3.45 लाइक यहां पे लाई कर रहा है बेटा। अब ये इंटीजर नहीं है, आपको पता है नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, तो ऐसे केस में इस वैल्यू से लेस देन जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इससे लेस देन जितने भी इंटीजर्स होंगे, उनमें से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो y की वैल्यू होगी। इससे लेस देन इंटीजर कौन कौन से हैं, 3 2 1 0, उनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है 3, तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा 3। चलो एक काम करते हैं, अब मैंने x की वैल्यू रिप्लेस की, सपोज मान लो 3.85, अब बताइए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, सर इसका आंसर भी 3 आएगा। x की वैल्यू दो अलग अलग यूज करने पे y की वैल्यू सेम आ रही है, फंक्शन क्या होगा मैनी वन। x की मैनी वैल्यूज यूज करने पे y की वैल्यू एक ही आ रही है, तो फंक्शन विल बी मैनी वन। यही डेफिनेशन दी हमारी। तो सर ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आपका एक एक्सप्लेनेशन 11th क्लास के अकॉर्डिंग दिया, वही यूज करना है हमने। लेट y आपके पास है सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मैंने x की दो वैल्यूज इसमें से ली बेटा, यूज x इज इक्वल टू, मैंने x वैल्यू यूज की सपोज 2.50, अनदर वैल्यू यूज की मैंने 2.90। सर ये रिप्लेस करने पे y का आउटकम 2.50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, एंड 2.90 यूज करने पे क्या बनेगा बेटा, ये भी वैल्यू 2 आएगी। तो x की 2 अलग अलग वैल्यू यूज करने पे y का आउटकम सेम आ रहा है, मतलब f ऑफ ए और f ऑफ बी, y की वैल्यू 2.5 पे एंड 2.9 पे दोनों पे सेम आ रही है। फंक्शन इज f ऑफ ए, फंक्शन की वैल्यू सर 2.5 पे एंड फंक्शन की वैल्यू 2.9 पे, दोनों की वैल्यू सेम है, बट a इज नॉट इक्वल टू b, यानी 2.50 और 2.90 दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं बेटा, सेम नहीं है। फंक्शन इज मैनी वन, फंक्शन इज मैनी वन। अब आ जाइए इसकी सर्जेक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करें। सर सर्जेक्टिविटी के लिए प्यारे बच्चों, फंक्शन आपको दिया गया सर r टू r एंड द फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आपको पता है कि सर यहां पे जो डोमेन दिया गया सर वो सेट ऑफ रियल नंबर है, यू कैन कैलकुलेट रेंज, रेंज आसानी से निकाली जा सकती है। x के लिए हम यहां पे कोई भी रिप्लेस करें, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल में फ्रैक्शन में कोई भी यूज करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या कभी भी डेसिमल में आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज इंटीजर। तो सर यहां पे आप कोई भी रियल नंबर यूज करें, फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का आंसर हमेशा एक इंटीजर आएगा।
बिलोंग्स टू सेट ऑफ दिस इज वाई, यही है ना वाई। तो रेंज जो सी वाई की वैल्यू जाएंगी वो सिर्फ इंटीजर्स हैं बेटा, और रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन तो रियल नंबर्स का सेट है। तो फंक्शन इज इनटू नॉट ऑन टू। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं, संडे की क्लास में भी इसकी सब्जेक्टिविटी आई थी सामने। आइए बेटा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कई बच्चे डर के कारण नहीं पूछते, कहते हैं यार नहीं ये भी उनको आता नहीं है बट पूछते नहीं। मैंने कहा चलो कराई दें आप लोगों को भी। आओ क्वेश्चन नंबर 4। सर शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट फंक्शन। सर प्रूव करना है कि ये मॉडुलस फंक्शन आपको दिया गया सर R टू R डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट मॉडुलस फंक्शन, दिस इज नीदर 1 1 और ऑन टू। ना तो ये 1 1 है ना ऑन टू है सर, ये प्रूव करना है। चलो 1 1 चेक करें सर। इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी का प्रॉपर स्टेप्स क्या थे सर? डोमेन में से आपने दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लिए, B2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, arbitrary elements of the domain, अब x की वैल्यू ये आपने दो यूज किए बेटा अलग अलग। x की टू डिफरेंट वैल्यू यूज कर रहे हैं आप, एक a और एक b। a रिप्लेस करने पे सर y की वैल्यू क्या आएगी? आपने a यूज किया बेटा when x is equal to a, जब आपने x यूज किया बेटा a, तो फंक्शन का आंसर यानी y की वैल्यू a पर आ रही है मॉड a। when x equal to b, फंक्शन की वैल्यू b पे सर है ये मॉडुलस b। दैट f of a is equal to f of b, यानी प्यारे बच्चों मॉड a किसके इक्वल है? अब मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस रहेगा। अब प्लस माइनस लेफ्ट में लगाना है या राइट में लगाना है या दोनों साइड लगाना है? बेटा मॉड कभी भी आप एक साइड से हटाइए या दोनों साइड से, प्लस माइनस एक की तरफ लगता है। आप उसको प्लस माइनस लेफ्ट में लगाओ या राइट में, ये आपकी अपनी चॉइस है, ध्यान रखना। मॉड ए अगर मॉड बी के इक्वल है तो सर ए किसके इक्वल होगा? या तो ए आ गया बी के इक्वल, अदरवाइज ए आ गया माइनस बी के इक्वल। सर ये तो आपको चेक देखने की जरूरत नहीं है, इसकी वैलिडिटी चेक करनी है कि क्या ए माइनस बी के इक्वल हो सकता है या नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं a और b दोनों अपोजिट साइन की वैल्यू रखता हूं तो भी सर y की वैल्यू f ऑफ a और y की वैल्यू इस पे दोनों पे सेम आएगी। बट सर ये चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। a और b दोनों अपोजिट साइन की वैल्यू, एक 2 रख रहे हैं तो दूसरी -2, एक -5 रख रहे हैं तो दूसरी 5, क्या दोनों ले सकते हैं हम? डोमेन था बेटा R के अंदर तो रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज हैं, यानी सर ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। फंक्शन क्या होगा फिर? मैनी वन। सर यहां पे आपने यूज किया f ऑफ a और f ऑफ b को इक्वेट किया तो रिजल्ट आ रहा है सर इसका a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। सो फंक्शन इज मैनी वन नॉट 1 1। अब आ जाओ सर सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए। सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए बताओ इसकी रेंज क्या होगी? डोमेन आ रहा है, कोडोमेन आ रहा है, फंक्शन आपको दिया गया सर R टू R, फंक्शन आपके पास है सर मॉडुलस x। प्यारे बच्चों गौर से देखें इस फंक्शन को जरा। फॉर एवरी x विच इज ए रियल नंबर, आप x कोई भी रियल नंबर यूज करें, मॉड की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं आएगी। और ये मॉडुलस फंक्शन किसके इक्वल सर? ये fx है फंक्शन, यानी जो y की वैल्यू आएगी वो 0 या 0 से ग्रेटर आएगी। y की वैल्यू सर जो भी आएगी 0 या 0 से ग्रेटर आएगी, यहां से आएगी y की वैल्यू। तो रेंज क्या हुआ बेटा? कौन सी y की वैल्यू पॉसिबल है? यहां 0 से लेके
इंफिनिटी। अब बताओ क्या ये कोडोमेन के इक्वल है? कोडोमेन क्या था प्यारे बच्चों? आर। रेंज क्या आ रहा है सर? आर का मतलब क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज है कोडोमेन के अंदर, जबकि रेंज में आ रही है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। कोडोमेन और रेंज दोनों सेम नहीं है। फंक्शन क्या बन जाएगा? यस, कोडोमेन आपके पास है सर माइनस इन्फिनिटी से लेके इंफिनिटी। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, function is into, function is into। लो जी, सर शो दैट द सिग्नम फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर के सेट टू रियल नंबर तक जा रहे हैं बेटा। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, गिवन बाय दिस वन। एक छोटा सा एरर है, एनसीईआरटी का मैंने प्रिंट सामने रखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक मिस्टेक है इसमें। सर मिस्टेक ये है कि सर यहां पे आएगा -1, ध्यान रखना। अब ये कहा गया सर फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू होगी 1 के इक्वल अगर आप x 0 से ग्रेटर कुछ भी यूज करेंगे। मतलब अगर आप x की वैल्यू 0 से ग्रेटर रख रहे हैं, पॉजिटिव रख रहे हैं, तो फंक्शन का आंसर हमेशा 1 आएगा। लाइक मैंने x वैल्यू रखी 0 से ग्रेटर 2, 3, 4, 5, 7, उन सब के लिए y की वैल्यू क्या आएगी? मैंने क्या रखी x की वैल्यू 2, क्या आएगा y 1। x रखा मैंने 5, 1। x की वैल्यू दो अलग अलग यूज की है, एक 2 और एक 5, y की वैल्यू सेम आ रही है। फंक्शन क्या हो गया? मैनी 1। क्या हो गया? मैनी 1। यही बताना है बस, और क्या करना हमने। लाइक बेटा यहां पे आपको जो फंक्शन दिया है फॉर एवरी एक्स जो 0 से ग्रेटर है, आप x 0 से ग्रेटर कुछ भी रखे तो फंक्शन का आंसर आएगा 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने x की वैल्यू यहां पे रिप्लेस की 2, तो फंक्शन की वैल्यू 2 यूज करने पे क्या आ रही है बेटा? x रिप्लेस किया मैंने 5, वो भी 0 से ग्रेटर है, तब भी फंक्शन का आंसर 1 रहेगा। x की दो वैल्यूज डिफरेंट आपने यूज किए, बट y का आउटकम सेम आ रहा है। f ऑफ ए और f ऑफ b सर दोनों इक्वल हैं, बट a और b दोनों सेम नहीं है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। फंक्शन इज मैनी 1। सर मैनी प्री इमेजेस, मैनी वैल्यूज ऑफ x डिफाइंस ए सिंगल वैल्यू ऑफ y। मैनी प्री इमेजेस की एक सिंगल इमेज है, इसलिए फंक्शन क्या है सर? मैनी 1, राइट। अब बताओ इसकी रेंज बेटा, सब्जेक्टिविटी पे आ जाओ जरा, सब्जेक्टिविटी पे आ जाए। सब्जेक्टिविटी के लिए ये बताइए बेटा, डोमेन क्या था? आर। कोडोमेन क्या है? आर। अब चेक कीजिए रेंज। अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव यूज कर रहे हैं तो y का आंसर आएगा 1। अगर आप x की वैल्यू 0 यूज कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। और अगर x की वैल्यू हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं तो y का आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू से अलग अलग रिप्लेस करने पे जो y की वैल्यू निकल कर आएंगी, उन सारी वैल्यूज का सेट होता है रेंज। अब y की कौन सी वैल्यूज आएंगी? या तो 1 आएगी, या 0, या कुछ और आ ही नहीं सकती। तो y की तो या 3 ही वैल्यूज है सिर्फ। तो सर यहां देखते हुए पता चल रहा है, देखो फॉर एवरी x जो 0 से ग्रेटर है, फंक्शन का आंसर 1 है। और अगर आप x 0 रिप्लेस कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 0 पे। और अगर आप x 0 से लेस देन यूज कर रहे हैं तो फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है? ये आपने x की वैल्यू से डिफरेंट यूज की है, बट y की ये जो वैल्यू है 1, 0, -1 के अलावा कुछ और नहीं आएगी। तो रेंज क्या है सर यहाँ पे? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, -1 आएगी, 0 और 1, और कुछ आएगा ही नहीं। ये रेंज है बेटा। एंड व्हाट इज द कोडोमेन? आर।
कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर द फंक्शन इज इनटू, ना तो फंक्शन 1 1 है और ना ही फंक्शन ऑन 2 है,